अमेरिका की ऐतिहासिक शांति सद्भावना यात्रा संपन्न कर अहिंसा विश्व भारती एवं विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य डॉक्टर लोकेश जी 2 जुलाई को भारत लौटे। इस ऐतिहासिक यात्रा के समापन पर 3 जुलाई रविवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनके सम्मान में विशेष कार्यक्रम संस्कृति के संरक्षण में संतों का योगदान आयोजित किया गया। धर्म, अध्यात्म, भारतीय संस्कृति व जीवन मूल्यों को गौरवान्वित करने वाली इस सफल यात्रा के समापन पर अनेक संस्थाओं द्वारा विश्व शांति सद्भावना यात्रा का स्वागत किया गया तथा आचार्य डॉक्टर लोकेश जी ने अपनी विदेश यात्रा के अनुभवों को साझा किया। दूर बैठे तो ट्विटर ही एक हथियार है। मैंने उस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जिन्होंने भी अपराध किया है उसके लिए कठोरतम सजा इसलिए जरूरी है कि सबक मिले, किंतु साथ साथ मैंने धर्मगुरुओं से, सामाजिक संगठनों से भी निवेदन किया कि समाज में जो हिंसा, घृणा, नफरत की खाई जो बढ़ती जा रही है, इसको काटने के लिए और इसको बढ़ाने वालों को नाकामयाब करने के लिए आज हम सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। क्योंकि आजकल सुबह जो ही व्हाट्सएप खोलते हैं, इतना कचरा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता के लिए निरंतर मार्गदर्शन करते हैं और मैं कहता हूं कि गली का कचरा तो फिर भी साफ हो जाएगा, किंतु ये दिमागों में भेजा हुआ नफरत का कचरा जो है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों तक को नुकसान पहुंचाएगा। तो और संस्कृति के मामले जो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि ਧਰਮੀ लोगों का की काम है, तो आपने देखा होगा पिछले जब कोरोना में इतनी बड़ी आपदा आई तो हम लोगों ने जिस तरह उस आपदा का निवारण किया, घर घर में जाके आटा दाल पहुंचाया, लंगर पहुंचाया, तो लोकेश जी हमें पूरा मार्गदर्शन देते रहे कि चडोल साहब ऐसे करना है, ऐसे करना है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। हम सब के लिए बड़े गौरव और गर्व का विषय है। हमारे आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय साधु समाज के गौरव, हमारे समाज के मस्तक को भी ऊंचा करने वाले, भारत के भाल को चतुर्दिक उसकी आभा को बढ़ाने वाले, और आज इस लघु आयोजन में जो महिमा से मंडित है, ऐसा महिमा मंडित ये कार्यक्रम, इसके आज की श्रृंगार, अलंकार, आकर्षण का केंद्र हमारे आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, सुनाम धन्य उस सर्वशक्तिमान के मेरे परमपिता परमात्मा के अग्रदूत, उनके फरिश्ते धरा पर आए, धरा को धाम बनाने के लिए ऐसे दिव्य जन्मा, दिव्य महामानव, माँ की गोद हुई धन्य, पिता का दुलार प्यार आंगन हुआ सौभाग्यशाली, और आज हम भी सब भाग्यशाली। हमारे पूजनीय श्री स्वामी लोकेश जी। आज का जो कार्यक्रम था उसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि आज हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति, इन दोनों के प्रति हमारी युवा पीढ़ी को जागरूक करने की जरूरत है। आज हम सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, और उसी तरह से संस्कृति के बारे में पहले किसी जमाने में किसी शहर में, गांव में एक आधा सिनेमा हॉल होता था। आज हर घर का हर बेडरूम जब सिनेमा हॉल का रूप धारण कर चुका है, ऐसे माहौल में अपनी संस्कृति के संरक्षण का और अधिक दायित्व बढ़ जाता है। और हमारी युवा पीढ़ी जो है, मैं समझता हूँ शरीर में जो स्थान स्पाइनल कॉर्ड का है, जो मेरुदंड का है, जो रीढ़ की हड्डी का है, क्योंकि अगर स्पाइनल कॉर्ड लड़खड़ा जाए तो सारा शरीर लड़खड़ाते देर नहीं लगती है। और स्पाइनल कॉर्ड अगर मजबूत है, क्योंकि देश की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से ही नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है। और हमारी संस्कृति ने सदैव चरित्र बल को स्थान दिया है। हमारी संस्कृति में कहा गया कि अगर धन गया तो कुछ गया है,
स्वास्थ्य गया तो काफी कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। आज अपेक्षा है उस प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण की, उसके संवर्धन की। ये कार्यक्रम तो एक बहाना था। ठीक है कि मैंने अमेरिका की यात्रा संपन्न की, यात्रा काफी सफल रही। वहाँ पर भारतीय संस्कृति का, भगवान महावीर के अहिंसा का, अनेकांत का संदेश फैलाने का अवसर मिला। लेकिन इस कार्यक्रम के बहाने हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी को हम अधिक से अधिक प्रकृति से जोड़ें, संस्कृति के जोड़ें और उसके संरक्षण और संवर्धन में वो जागरूक बनकर के योगदान दें। ये मुख्य उद्देश्य है। जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, अमेरिका के विकास में भी भारतीय समुदाय के लोगों का बड़ा योगदान है। और मैं आपको बताऊं, आपको सुनकर के सुखद आश्चर्य होगा कि वहां की बड़ी से बड़ी कंपनियों के बड़े से बड़े पदों पर भारतीय समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। अगर संपूर्ण भारत के लोग एक साथ अगर निर्णय कर ले तो व्यवस्था शायद ठप हो जाए। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि भारत के लोग जितना अपनी माटी से, भारत से प्यार करते हैं, उतना ही अपनी कर्मस्थली से भी प्रति भी वो ईमानदार है और होना भी चाहिए। जिस देश के अंदर रहे उस देश के प्रति भी। बल्कि मैंने तो वहां से कहा भी है कि अमेरिका और भारत को मिलकर के हिंसा के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ मिलकर के लड़ना होगा। तभी हम इन असली दुश्मनों को, जो अभाव, अशिक्षा, अचिकित्सा जो हैं, उसको हम खत्म कर पाएंगे। आज अपेक्षा है भारत और अमेरिका मिलकर के कार्य करें।